दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसको पढ़ने के बाद आप सर कटे शैतान को बुला के अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर ले? या आपने ऐसे मंत्रों के बारे में सुना है जिसको पढ़ने के बाद आप किसी को भी काबू में कर ले? और दोस्तों, वो कौन सी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप भूत प्रेतों को अपनी दुनिया में बुला सकते हो? अगर आपको नहीं मालूम ये कौन सी किताबें हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ किताबों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं हसन और आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टीरियस बुक्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी धर्म में यकीन रखते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, और अगर आप किसी भी भगवान, ईश्वर और अल्लाह को मानते हो और अपनी धार्मिक किताबें पढ़ते हो, गीता, कुरान, बाइबल या कोई भी धर्म की किताब हो, वहां पे हमें ईश्वर का संदेश मिलता है। लेकिन इन सभी पवित्र किताबों में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि उन सभी में किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का जिक्र आता है। चाहे वो शैतान हो, राक्षस हो, डीमंस हो, डेविल्स हो, आप किसी न किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का जरूर जिक्र इन किताबों में पढ़ोगे। और अगर इस दुनिया में ईश्वर को मानने वाले हैं तो शैतान की पूजा करने वाले भी लोग मौजूद हैं। और जिस तरह से हमारी धार्मिक किताबें होती है, वैसे ही उनकी शैतानी किताबें होती है, जिससे वो काला जादू और शैतान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर पाते हैं। अब आप बोलोगे हसन भाई, आखिरी में जीत तो अच्छाई की होती है, ये हमें संदेश मिलता आया है। दोस्तों, जीत हमेशा अच्छाई की होती है, लेकिन इन काले जादू किताबों में भी बहुत ताकत होती है। दोस्तों, ये शैतानी किताबें सिर्फ कोर कल्पना मात्र नहीं है, ये हकीकत है। इससे पहले मैंने आपको एक इल्यूमिनाती की वीडियो बताई थी, उसके अंदर बताया था कि वो लोग अपने रिचुअल्स रखते हैं और वो रिचुअल्स जो होते हैं वो इन किताबों में लिखे हैं, जिसको करके वो शैतान के साथ अपनी आत्मा को बेचने का सौदा कर पाते हैं। वैसे तो सारी किताबें पढ़ना चाहिए, लेकिन जो 5 किताबें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को दावत देगी और आपके घर में अलग अलग तरह की घटनाएं होना शुरू कर देगी। लेकिन एक किताब मैं आखिरी में आपको ऐसे ही बताऊंगा जिसको आपको जरूर पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोडेक्स गीगास, द डेविल्स बाइबल। इस किताब का नाम है कोडेक्स गीगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब के पन्नों में शैतान का बहुत बड़ा चित्र भी बनाया गया है, जिसकी 2 जीभ है, सींग है जिस पर इंसानों का खून लगा हुआ है, और वो शेर की खाल की लंगोटी जैसा कपड़ा पहना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि यह शैतानों का राजा है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो ये किताब 13वीं शताब्दी में हरमन द रेकुलस नाम के एक मॉन्क ने लिखी थी, यानी कि साधु ने, जिसे बोहेमिया, जो कि आज के चेक रिपब्लिक देश का हिस्सा है, वहां के राजा ने किसी जुर्म की वजह से इस मॉन्क को दीवार पे जिंदा चुनवाने की सजा सुना दी थी। मगर उस मॉन्क ने राजा से कहा अगर वो उसकी जान बख्श दे तो वो एक ही रात में ऐसी किताब लिख देगा जिसमें दुनिया की सारी ताकत और रहस्य शामिल हो। राजा को मालूम था कि ऐसा करना नामुमकिन है, मगर उसने उस साधु को एक रात की मोहलत दे दी। उस साधु ने ये किताब लिखना शुरू कर दी, और आधी रात हो जाने के बाद उस साधु को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये काम सच में नामुमकिन है। लेकिन उसके पास चंद घंटे ही बचे थे और फिर उसकी मौत पक्की थी। उस मॉन्क ने जीसस क्राइस्ट को पुकारने की बजाय शैतानों के देवता लूसीफर की मदद मांगी और उससे प्रार्थना की कि मेरी आत्मा ले लो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा बेच देता हूँ और तुम्हें ही भगवान मान लेता हूँ, तुम्हारी ही पूजा करूँगा, बस मेरी इस किताब को पूरी करने में मदद करो, वरना सुबह होते ही मुझे दीवारों पर चुनवा दिया जाएगा। फिर कहते हैं बाकी की किताब शैतान लूसीफर ने पूरी करी। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और करीबन 9 इंच मोटी है, जिसे 160 गधों की चमड़ी पर लिखा गया है। और इस किताब में 310 शीट्स है, यानी कि 620 पेजेस है, और ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस किताब में 2 बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। एक तो इसे किसी भी इंसान के लिए एक रात में पूरा करना नामुमकिन है, और कोई इंसान इसे लिखना चाहे और रोज 6 घंटे काम करे इस किताब पर तो भी कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। और हरमन एक मॉन्क थे जिनके पास दूसरे भी बड़े काम हुआ करते थे, तो उनको इस किताब को लिखने में करीबन 20 साल तो लगे ही होंगे। और दूसरी की किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट जो आज तक मिली है उसमें सारे अक्षर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखी जाती है और हाथ की लिखाई में उम्र, मौसम और इंसान के मूड का फर्क पड़ता है, इसलिए सालों तक एक जैसी राइटिंग मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। इस किताब में सारी राइटिंग एक जैसी है, यहाँ तक कि इसमें रंग बिरंगी आकृतियां भी बनी हुई है, जो उस कहानी को सपोर्ट करती है कि इसे एक रात में लिखा गया हो। आपको बता दें कि डेविल्स बाइबल अभी तक मिली दुनिया की सबसे भारी मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसका वजन करीबन 75 किलो है। आज ये किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में रखी हुई है।
जहां इस किताब में सिर्फ 600 पेज बचे। 20 पेज कहां गए, किसने निकाले, क्यों निकाले और उन पर क्या लिखा हुआ था, ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। इस किताब की कॉपीज बहुत कम है, लेकिन ये किताब डार्क वेब पे खरीदी और बेची जा रही है। और अगर आप नहीं जानते कि ये डार्क वेब क्या है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। हमने डार्क वेब पर वीडियो बनाई हुई है जो आपको इंटरनेट की काली दुनिया के बारे में जानकारी देगी। नंबर 2, पिकाट्रिक्स। 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में लिखी ये जादू टोने की किताब इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि 13वीं शताब्दी में इसका लैटिन और स्पेनिश भाषा में अनुवाद हो गया। अरबी भाषा में इसका असली नाम था घयात अल हकीम, जिसको लैटिन में पिकाट्रिक्स कहा गया। ये एक तलिस्मानी जादू की किताब है जिसमें बहुत ही अजीबो गरीब जादू लिखे हैं और कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस किताब को यूरोप के काफ़ी बड़े स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स पढ़ते थे। इसमें ज्योतिष विद्या और नक्षत्रों का जादू लिखा गया है और मंत्रों के साथ साथ यहाँ पे विधियाँ भी लिखी हुई है जिससे आप काला जादू कर सकते हो। और उसके अंदर इस्तेमाल करे जाने वाली सामग्री बहुत ही अजीबो गरीब है। जैसे एक जादू में लिखा गया है कि उसमें इंसानी दिमाग, खून, स्पर्म, थूक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ग्रीक मैजिकल पपायरी। करीबन 2100 साल पहले ये बुक, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल रोमन और इजिप्ट में किया जाता था, कहते हैं ये उस समय की सबसे चर्चित किताबों में से एक थी जिसमें बहुत से जादू लिखे गए थे। इसमें एक जादू था बिना सर वाले शैतान को बुलाना, जिसको खुश करके लोग अपना काम करवा सके। हम सबको मालूम है कि प्राचीन मिस्र के लोग जादू टोने पे किस तरह यकीन करा करते थे और उनका मानना था कि वो लोग वापस आएंगे। इसलिए तो कितने बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए जिसके अंदर काफी राजाओं की मम्मी बना के दफन करा गया। दोस्तों, आज इस किताब के कुछ पन्ने ही बचे हैं, बाकी के सारे नष्ट हो चुके हैं या छुपा लिए गए हैं। नंबर 4, द ग्रैंड ग्रिमोर। दोस्तों, ये किताब 15वीं शताब्दी में एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई है जिसको माना जाता है कि वो किसी बुरी आत्मा या शैतान के काबू में था। इसमें शैतान को खुश करने और शैतान को इंसानी बलि चढ़ाने के लिए रिचुअल्स लिखे गए। कहते हैं इस किताब को जो पढ़ता है वो शैतान का गुलाम बन जाता है और शैतानी गतिविधियों में लग जाता है। इसके काले जादू को खत्म करने और लोगों से दूर करने के लिए इसको वेटिकन सिटी की किसी गोपनीय जगह पर रखा गया है ताकि ये लोगों की पहुंच से दूर हो सके। नंबर 5, द स्वान बुक ऑफ होनोरियस। इस किताब में बहुत से ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे आप एंजल्स, डीमंस और जिन से बात कर सकते हैं। काफी ऐसे भी मंत्र लिखे गए हैं जिससे आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे नॉलेज ले सकते हैं। किसी भी इंसान का अगर आप बुरा चाहते हो तो उसके लिए मंत्र लिखा है। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपके प्यार में पागल हो जाए तो उसका भी मंत्र है। अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो उसके जादू टोने की भी विधि लिखी गई है। ये एक ऐसी बुक है जिसको आज भी दुनिया भर में काफी ढोंगी बाबा और तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बाबा बंगाली के जितने भी ऐड आते हैं ना कि आपको आपके प्यार से मिला देंगे, आपके रुके काम पूरे करवा देंगे, आपके अंदर मर्दाना कमजोरी को दूर कर देंगे। नहीं, ये ऐड तो किसी और का। खैर, इस तरह के जितने भी ऐड आते हैं ना वो सब ये किताबें पढ़ते हैं जादू टोने की, ये सच भी है। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि एक किताब ऐसी है जिसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो हमारे सदी के महान राइटर श्री शावर हसन ने लिखी है, यानी कि मैंने लिखी है। और वो लिखी हुई बिजनेसेस के ऊपर, हिंदी भाषा में अवेलेबल है, अमेजोन में मिल रही है। और इसके अंदर अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हो तो बिजनेस की स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, मतलब आपको बिजनेस के अंदर आइडिया आया, कैसे अच्छा आइडिया खोजो, उसको कैसे इंप्लीमेंट करो, उसका MVP कैसे बनाओ, फिर उसको आगे कैसे बढ़ाओ, उसके अंदर मार्केटिंग कैसे करोगे, प्रमोशन कैसे करोगे, इन्वेस्टर्स को पिच कैसे करोगे, पार्टनर कैसे चुनोगे, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है, और साथ ही साथ आप अगर एग्जिस्ट करना चाहते हो अपने वेंचर से, छोड़ना चाहते हो अपने बिजनेस को, एग्जिस्ट किस तरह से ले, ये पूरी बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए अगर आप बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और sayonara। दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हो और अमेजोन से किताब परचेस कर ली है, मुझे जरूर मेल करिएगा। मैंने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है 31 ग्रेट बिजनेस आइडियाज दैट एक्चुअली वर्क्स। ये 31 वो आइडिया है जो कि 21st सेंचुरी में वर्क करते हैं और ये काफ़ी चलने वाले हैं फ्यूचर में। ये बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी।